हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 में आए हुए दो बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, एक जेईई मेंस 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है, एक 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है। पूरा इन डेप्थ सॉल्यूशन देखो, फील आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग सेकंड सवाल से करते हैं, इसको बाद में लेंगे, पहले इसको देखते हैं। A uniform rod of mass 250 gram having length 100 centimeter is balanced on a sharp edge at 40 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 250 ग्राम है। ठीक है, लेंथ तो 100 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड बोल दिया। अच्छा, a mass of 400 gram is suspended at 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक 400 ग्राम का मास लटका दिया गया। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड, माने रॉड को एकदम बैलेंस रखना है। द मास टू बी सस्पेंडेड एट अ 90 सेंटीमीटर मार्क इज, माने 90 सेंटीमीटर पे कितना मास सस्पेंड करेंगे ताकि वो रॉड एकदम बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगेगा यहां पर। ठीक है, देख लीजिए, एक रॉड मैं पहले बना लेता हूं। क्या, एक रॉड मैंने बना लिया पहले, यूनिफॉर्म रॉड है भैया। अच्छा, कितना सेंटीमीटर मार्क पे ये क्या किया, शार्प एज किया 40 सेंटीमीटर मार्क, यहां पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, यहां से कितना है 40 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, एक 10 सेंटीमीटर पे, यहां से 10 सेंटीमीटर पे एक है आपका एक मास झूला हुआ है। कितना, 400 ग्राम है, तो इसको ग्राम में ही रहने देंगे। ठीक है, अगर मास एम है, ठीक है, और नीचे ग्रेविटी खींचता है तो इसको वेट कितना लगता है, एम जी। ठीक है, तो 400 ग्राम है तो मैं 400 जी लिखूंगा। जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मैं ग्राम को केजी में चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो आंसर है वो ग्राम में दिया हुआ है। और यहाँ पर सारे इक्वेशंस लगाएंगे ना तो सिर्फ कट जाएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं कन्वर्ट करने का, तो 400 जी इसका वेट लगेगा, 400 जी इसका वेट नीचे लगेगा। अच्छा, अब इसका जो इस रॉड का जो वेट होता है वो इसका सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, कहीं पे ये 50 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर मार्क है, और ये आपका हो गया 90 सेंटीमीटर मार्क। तो 50 सेंटीमीटर पे इसका वेट कितना एक्ट करेगा भैया, दिया हुआ है कितना 250 ग्राम। रॉड का मास कितना दिया 250 ग्राम, तो 250 जी, जी एक्सेलरेशन, इसका वेट नीचे कर, और 90 सेंटीमीटर पे कितना मास लटकाएंगे कि वो बैलेंस हो जाए। तो मान लेते हैं एम मास लटका दिए तो उसका वेट कितना हो जाएगा भैया, एम जी नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका वेट एम ग्राम में आएगा। ठीक, अच्छा, अब हमको करना क्या होगा भैया, मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम ऐसा सिंपल सा साधारण सा बनाना होगा, सुंदर सा। उसके बाद सारे वेट्स को नीचे 400 जी नीचे लगेगा, ए 250 जी रॉड का मास, रॉड का वेट नीचे लगेगा, एम जो मैंने लेट किया है एम जी नीचे लगेगा। अब ए इसके अबाउट ए रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट्स निकालने हैं, रिजल्टेंट मोमेंट्स को जीरो करना है। ठीक है, तभी ना इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अच्छा, तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, माने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जितना होगा उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट्स होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम पे होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहां पर टॉर्क क्या होता है भैया, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है टॉर्क। अच्छा, तो ये जो वेट है, ये जो फोर्स है 400 जी नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, यहां से मोमेंट माने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे कितना दूरी है, ये 10 है, ये टोटल 40 है, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 250 ग्राम है, 250 जी नीचे की तरफ लग रहा है, ये 50 सेंटीमीटर पे है भैया, ये 40 है, ये टोटल कितना होगा यहां से यहां तक ये कितना है 50 है ना भैया, ये 40 है तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा, अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये टोटल यहां से यहां कितना है 90, यहां तक कितना है 50, तो ये कितना 40 हो गया, ये 10, तो ये वाला कितना दूरी पे है इससे 50 सेंटीमीटर दूरी पे है। एक बार और नहीं आया, देखिए देखिए देखिए, ये भैया ये कितना है, ये 40 40, यहां से 90 है, तो ये वाला भैया कितना होगा 85 होगा ना भैया, यहां से देख लीजिए 40 हुआ, 50 था, ये 90 तो 40, इधर 10, ये कितना हो गया 50। ठीक है, अब मैं करूंगा इसके वजह से जो मोमेंट बनेगा ये इसको इस तरफ घुमाना चाहेगा, ये दोनों इसको इस तरफ घुमाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए, तो टाउ ड्यू टू 400 ग्राम वो इस तरफ जाएगा, और ये दोनों को इक्वल टू टाउ ड्यू टू 250 जी
प्लस टाउ d2 mg, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों इसको इस तरफ घुमाना चाहेंगे ऐसे, ठीक है, वैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हो गया। अच्छा, हमको करना क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। तो फोर्स कितना है 400 जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 30, तो 400 जी इंटू 30, और 250 का कितना होगा, फोर्स कितना है 250 जी इंटू डिस्टेंस कितना है भैया 3, प्लस ये वाला फोर्स कितना है एम जी, डिस्टेंस कितना है भैया 50। एक काम करते हैं, जी 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 कैंसिल हो गया। अच्छा, 4 इंटू 3 12 30 मारा जाए। अच्छा, ये कितना 250 2500 प्लस 50 एम। अच्छा, इधर माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 50 एम, कितना चल गया 12,000, 9,500 बचेगा, इक्वल टू 50 एम, 0 0 कैंसिल, 5 नीचे आएगा, एम इक्वल टू 950 55 5 190। मास कितना आ गया भैया 190 ग्राम, 190 ग्राम, ऑप्शन सी आया भैया। ठीक है, जस्ट करना क्या था, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स करना था। ये दोनों कर देते, क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स करना था, यहां से मास निकल जाता। ये वाला सवाल बहुत सुंदर है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो बहुत तगड़ा है। क्या, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट with sides of length a and b whose mass per unit area sigma varies as sigma equal to sigma naught x by ab where sigma naught is a constant would be। माने इस रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका x डायरेक्शन में मास पर यूनिट लेंथ वैरी कर रहा है, माने x डायरेक्शन में मास वैरी कर रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर ये यूनिफॉर्म प्लेट रहता है, एकदम यूनिफॉर्म रहता है, इसका साइड्स ए दिया हुआ रहता है, ए बी दिया हुआ रहता है, तो इधर यहां से y है, x है, तो ये मेरा ओरिजिन मान लेता, तो ये एकदम यूनिफॉर्म रहता, तो इधर से कितना होता, इधर से हाफ, इधर बीचों बीच रहता, और ऊपर से एकदम बीचों बीच रहता, तो इधर से कितना रहता a/2, और ऊपर कितना जाना पड़ता b/2, तो ये वाला पॉइंट हो जाता a/2, b/2 मेरा सेंटर ऑफ मास हो जाता अगर यूनिफॉर्म रहता तो। लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स होगा भैया, वो हमको ऐसे फाइंड करना होगा जब कंटिन्यूअस मास। अच्छा, y में वेरी कर रहा है क्या, नहीं y में वेरी नहीं कर रहा, तो y में कितना हो जाएगा मेरा, y में कितना हो जाएगा, y में आधा आधा, मतलब इधर हो जाएगा, y में कितना हो जाएगा भैया, y में ये कितना ऊपर चलना पड़ेगा, y में b/2 चलना पड़ेगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट्स y में b/2, अच्छा b c d में, तो a ऑप्शन तो कभी होगा नहीं। ठीक है, y में देखिए मास वेरी नहीं कर रहा, सिर्फ x में मास वेरी करे, तो y में कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, x में हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस मास के लिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, देखिए ये प्लेट है ना भैया, ये प्लेट है ऐसे, x में हमको चाहिए, तो यहां से x डिस्टेंस दूर जाएंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे dx, एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे dx, ठीक है। अच्छा, तो x cm जो आएगा जब कंटिन्यूअस मास रहता है, तो x cm जो होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर x dm बाय इंटीग्रेशन, यही होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर dx काट लिया। अच्छा, x cm चाहिए, x, तो यहां पर क्या करना होगा भैया, x दूरी है, इस छोटा सा स्ट्रिप काटे, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप काटे, इसको बाहर निकालिए, इसका थिकनेस कितना है dx, इसका हाइट कितना हो गया, इसके बराबर होगा b के बराबर, इसका छोटा सा एरिया dA जो होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना होगा ब्रेथ b के बराबर, और ब्रेथ कितना हो गया dx, तो b dx इसका एरिया आ गया, b dx एरिया। इसका मास निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा दिया हो, मास पर यूनिट लेंथ दिया हो, सिग्मा होता है क्या है, सिग्मा जो होता है भैया dm बाय da होता है, मास पर यूनिट एरिया dm बाय da, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा da। ठीक है, सिग्मा पता है, da। अब एक काम करेंगे, देखिए अब यहां पर देखिए x dm की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा da, क्योंकि x को dm के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, और dm की जगह नीचे में क्या रखेंगे,
सिग्मा डी ए। भैया सिग्मा डी ए मत काटियो भैया, ये तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं और डीए का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू ऊपर में एक से देते हैं। सिग्मा कितना है, सिग्मा नॉट एक्स बाय ए बी, और एरिया डीए कितना निकाले थे, बी डी एक्स, पर कितना जगह बी डी एक्स। अच्छा नीचे में सिर्फ सिग्मा नॉट एक्स बाय ए बी इंटू बी डी एक्स। अच्छा बी से बी कट गया, बी से बी कट गया। देखिए सिग्मा नॉट ऊपर में और सिग्मा नॉट बाय ए बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा नॉट बाय ए बाहर आ गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा नीचे से देखिए मतलब प्यार से देखिए, सिग्मा नॉट बाय ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स डी एक्स। सिग्मा नॉट बाय ए बाहर आ गया, बचेगा एक्स डी एक्स, ए वाला ए वाला। अब भैया इसको भी मत काट दीजिए। ठीक है, अब लिमिट्स कहां से कहां पुट कर देंगे, यहां से dx सारे स्ट्रिप काटेंगे, डीएम करके सबका यहाँ पहले काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे ऐसे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर लास्ट में ये वाला काटेंगे। तो इसके लिए जो लेंथ हो जाएगा एल हो जाएगा, माने ए के बराबर होगा। तो जीरो से मुझे ए तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो से ए। मतलब जब लास्ट स्ट्रिप काटेंगे भैया तो उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, ए के बराबर होगा ना। ठीक है, अब पक्का सबसे पहले क्या किया, मुझे यूनिफॉर्म प्लेट रहता तो आसानी से निकाल, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो y में जो था वो वैरी नहीं करता मास, तो y में पता था b/2 हो जाएगा, y में b/2 हो जाएगा, x में मुझे फाइंड करना हो। ठीक है, तो x को मैं फाइंड करने के लिए x cm क्या हो जाएगा, x dm/dm। ठीक है, x इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। x डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया जिसका मास dm होगा, इसका थिकनेस कितना dx, इसका एरिया फाइंड कर लिया b dx, इस सिग्मा दिया हुआ तो इसका dm निकल जाएगा, इसका मास निकल जाएगा सिग्मा डी ए। अब मैंने यहाँ पर डीएम की जगह सिग्मा डी ए, डीएम की जगह सिग्मा डी ए किया, फिर इसका वैल्यूज पुट किया, सिग्मा नॉट बाय ए कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, ये दोनों कट गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आंसर मिल जाएगा मुझे। चलिए इस तरह मिटा दे रहा हूं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, पावर 1 ऐड हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, एक्स का पावर एन डी एक्स n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही है। तो यहाँ पर 2 है तो एक्स पावर 3/3 लिमिट्स 0 से लेकर a तक, और नीचे में कितना जाएगा x है तो एक्स पावर 2/2 लिमिट्स 0 से लेकर a तक। तो अपर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा, तो a पुट करेंगे तो कितना जाएगा a³ और नीचे a तो a²/2, तो a³/3 इंटू 2/a², पर ए पकड़ गया 2a/3, तो एक्स में कितना चलना पड़ेगा, तो सेंटर मास मिलेगा 2a/3, 2a/3 माने मेरा जो कोऑर्डिनेट्स आएगा y का तो पता है b/2, x में इधर यहां तक कहीं 2a/3, 2a/3 b/2, 2/3 b/2, तो ऑप्शन 2a/3 ऑप्शन बी है। ठीक है, अच्छा सवाल था भैया, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।